हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं फिर से अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप खुद अपने आप में मस्त हैं। तो चलिए फिर से मैं आज की वीडियो लेकर आया हूं क्लास 6 to 10 यानी कि 6 क्लास से 10 क्लास तक ये वीडियो मायने रखेगा, जो कि हम लोग आज के वीडियो में वॉइस पढ़ेंगे। और इससे कहीं पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, वीडियो पार्ट 1 में बताया है कि यानी कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस का डिफिनेशन बताया है। और उसके आगे आज हम लोग वीडियो नंबर 2 में यानी पार्ट 2 के वीडियो में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, सुने, समझें और पसंद आए तो अंत में जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आप लोग टेंस में पढ़ चुके होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। तो टेंस में हमें बताया गया है, आप सभी को भी बताया गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि V1 और वर्ब 5 होता है, यानी कि वर्ब का पहला रूप और वर्ब का 5वां रूप लगता है। तो चलिए, अगर टेंस आपको मालूम नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे प्रकार से आपको वॉइस बनाने की विधि मालूम कराया जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए, एक्टिव का बनावट जानना जरूरी होता है। जैसे कि एक्टिव का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 बाई V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एस लिखे हैं, एस से क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि वर्ब 1 बाई V5 वर्ब का 5वां फॉर्म और प्लस ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना बात हम लोगों का ध्यान में रखना है कि एस जो होता है सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, भी से क्या होता है, वर्ब होता है, और ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। मैंने पिछले वीडियो में ये सारी बातें बता चुका हूँ। और चलते हैं, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद अगर इसका पैसिव बनाना होगा तो देखिए, पैसिव का ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर वॉइस बनाना होता है तो वॉइस को क्या करते हैं, पीछे से बनाते हैं, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को लिख लिए। उसके बाद दोस्तों एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में हो, तो प्रेजेंट में अगर होता है तो उसका पैसिव जो होता है इज, एम, आर लगाकर बनाया जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसका पैसिव वॉइस का बनावट इज, एम, आर लगाकर बनाया जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग वाज, वेयर करके बनाते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसका बनावट हम लोग शैल, विल, बी करके बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है और पैसिव बनाते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे जानेंगे कि हम लोगों का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बताता है कि वर्ब 1 बाई वर्ब 5। अगर वर्ब 1 बाई वर्ब 5 हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस। अब वर्ब 1 और वर्ब 5 के बदले हम क्या लिखेंगे, वर्ब 3। क्योंकि मैंने बता दिया है कि वर्ब का कोई भी पैसिव यानी कि किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब किसी भी फॉर्म में हो वह 3 फॉर्म में हो जाता है। यानी किसी भी क्रिया जो होती है पहला रूप में हो, दूसरा रूप में हो, तीसरा रूप में हो, क्रिया हमारी जो होती है तीसरा रूप में हो जाती है। पैसिव वॉइस किसी भी, देखिए एक्टिव टू पैसिव बनाना होता है तो क्रिया किसी भी फॉर्म में हो उसको तीसरे रूप में चेंज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 3 प्लस उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एस यानी शुरू वाले सब्जेक्ट को। देखिए,
अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, यहीं पर समझना है। ये तो स्ट्रक्चर हुआ एक्टिव का और ये पैसिव का। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल, राम रीड्स बुक। राम रीड्स बुक। तो सबसे पहले देखिए कोई भी सेंटेंस देगा तो उसका पैसिव बनाते समय हम लोगों को क्या करना है, चूज करना है, चुनाव करना है कि ये टेंस कौन सा है। टेंस हमारे कितने हैं, टोटल मिलाकर 12 है। तो 12 टेंस में ये कौन सा टेंस है सबसे पहले चूज करना होगा। तो टेंस चूज करने के लिए दोस्तों हमें टेंस अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। अगर मालूम भी नहीं है तो देखिए हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस के टेंस का स्ट्रक्चर लिखे हैं, कैसे पता चलेगा। तो देखिए हम लोगों को जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मालूम करना है कि कौन किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो उसे मालूम करने के लिए दोस्तों एक बात बता रहा हूं। अगर क्रिया पहला रूप में हो यानी V1, V1 कैसे समझेंगे कि V1 है, जिसका मीनिंग्स वर्ड्स जो होता है ना वो वर्ब 1 फॉर्म में होता है। जैसे रन, रन मीन्स दौड़ना, प्ले, प्ले मीन्स खेलना, गो, गो मीन्स जाना, राइट, राइट मीन्स लिखना। यानी जितने सारे वर्ब हैं और उसके जो मीनिंग्स वर्ड्स होते हैं वे वर्ब 1 फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब वर्ब 5 कैसे जानेंगे कि वर्ब 5 है। अगर जिस वर्ब में एस या यस दिखाई देता है आपको, समझ लीजिए कि वह वर्ब 5 है। तो वर्ब 1, वर्ब 5 चुनने के लिए मैंने बता दिया कि अगर वर्ब 1, वर्ब 5 दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले देखिए राम रीड्स बुक, इसमें हम लोग को क्या करना है, ये जो राम है ये राम क्या है, एस सब्जेक्ट है, करता है। रीड्स, रीड्स मीन्स पढ़ना, ये वर्ब है। और बुक, बुक मीन्स किताब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों को एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए, वॉइस बनाने के लिए हम लोगों को कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग पहचान करेंगे, किससे, वर्ब से पहचान करते हैं। यानी कि वर्ब हमारा देखेंगे किस फॉर्म में है, रीड। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या लगा है, एस लगा है। तो मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी वर्ब में एस या येस जोड़ते हैं तो वर्ब का 5 रूप बन जाता है, यानी ये वर्ब 5 के रूप में है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। अगर हम लोग जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है तो उसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव कैसे बनाते हैं, वॉइस बनाने के लिए मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, चलिए लास्ट वाला ऑब्जेक्ट बुक है, बुक मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इज, एम, आर, इज एम आर जोड़ना है तो बुक के साथ देखना इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं अगर बुक सिंगुलर यानी बुक एक ठो है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज। और जानते हैं हम लोग कि आई के साथ ही केवल एम लगता है। और आर जो होता है, आर पूरा प्लुरल के साथ में बहुवचन के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बुक्स रहता तो आर लिखते, लेकिन ये सिंगल है बुक, तो बुक के साथ क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद मैंने बोला कि वर्ब किसी भी रूप में हो, वर्ब किस अवस्था में है, 5वां अवस्था में है। लेकिन वर्ब को किस अवस्था में लिखा जाता है वॉइस बनाते समय, वर्ब 3 के रूप में लिखा जाता है। तो रीड का वर्ब 3 क्या होता है, रीड का वर्ब 1 रीड, वर्ब 2 रीड, वर्ब 3 भी रीड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रीड लिखा। और वॉइस बनाने का एक नियम है कि वर्ब के बाद हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, बाई का। जैसे यहाँ पर बाई का प्रयोग किया, वर्ब 3 के बाद में बाई का। और एस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था, राम। और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि अगर कोई नाम होगा तो नाम का जेम का तेल लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। जैसे आप अब चलते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल पर। जैसे सेकंड नंबर एग्जाम्पल है हम लोगों का, आई प्ले बॉल। सेंटेंस दे दिया कि आई प्ले बॉल, यानी इसको एक्टिव में है, पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में देखिए चेंज करते हैं। तो पैसिव में चेंज करने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे। वर्ब में क्या है भाई, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। मैंने बोला कि अगर उसका मीनिंग्स वर्ड्स हो, अगर उसका मीनिंग वैसा ही होता है जैसे प्ले, प्ले मीन्स खेलना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। रन, रन मीन्स दौड़ना।
स्पीक स्पीक मीन्स बोलना, ऐसा मीनिंग्स वर्ड से ही हो तो वो किस फॉर्म में रहता है, वर्ब 1 के रूप में रहता है। अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 के रूप में हो तो हम जानेंगे कि वे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, उसी पर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम लोग आई प्ले बॉल, अंत वाले को शुरू में करते हैं। अंत में क्या है, बॉल, तो लिखते हैं बॉल। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करना है, तो बॉल एक ठो बॉल है, सिंगल है, इसलिए इसमें इज का प्रयोग। उसके बाद वर्ब, तो मैंने बताया कि एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए वर्ब किसी भी रूप में हो, कौन सा रूप में हो जाता है, तीसरा अवस्था में। यानी कि प्ले का वर्ब 3 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, प्लेड, और बाई का प्रयोग करके शुरू वाले अंत में आई का, क्या मैंने बताया, एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो आई का भी हो जाता है। नंबर 3 एग्जाम्पल चलते हैं, जैसे यू राइट हिम ए लेटर, यू राइट हिम ए लेटर। अब दोस्तों देखिएगा, मैंने बताया है कि अगर एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं हम लोग तो ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले ही अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यू राइट हिम ए लेटर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, टेंस चूज करना है, कौन सा टेंस है। तो टेंस कहाँ से चूज करेंगे, वर्ब को पकड़ते हैं, ये वर्ब है, वर्ब राइट, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, तो राइट मीन्स लिखना है, कौन सा फॉर्म में है, वर्ब 1। अगर वर्ब 1 के फॉर्म में रहता है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम लोगों का स्ट्रक्चर अगर याद है पैसिव वॉइस का, तो इस प्रकार बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है दोस्तों, यू राइट हिम ए लेटर, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट से पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट कोई आया है, देखिए हिम, हिम ही का ये ऑब्जेक्टिव है, अब हिम जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसीलिए अब हम इससे बनाएंगे हिम को, हिम के बदले सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख सकते हैं, ही, और ही के बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो ही के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, ही इज। और राइट वर्ब, वर्ब का कौन सा रूप, वर्ब 3 राइट एंड, उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ए लेटर, बाई का प्रयोग करके शुरू वाले को अंत में, तो यू का क्या रहता है, पैसिव में यू ही हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल पर। तो 4 नंबर एग्जाम्पल जैसे हम दे रहे हैं, वी गो टू मार्केट, इसको बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसको टेंस चूज करेंगे, तो पता चल रहा है गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो गो मीन्स जाना, तो कौन रूप में है, वर्ब 1 में है, तो वर्ब 1 में रहे या वर्ब 5 में रहे, तो हम कौन सा टेंस समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैंने स्ट्रक्चर बता ही दिया, उसी प्रकार बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तो मार्केट को हम लिख लेते हैं मार्केट, और इसके बाद क्या करते हैं, इज एम आर, तो मार्केट के साथ इज की एम की आर, इज लगेगा। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, वर्ब किसी भी रूप में हो, वर्ब 3 में हो जाता है, तो गो का वर्ब 3 क्या होता है, गॉन, और बाई का प्रयोग करके शुरू वाले अंत में, तो शुरू वाले वी है, तो वी को अंत में करेंगे, तो वी का पैसिव क्या हो जाएगा, अस। आज का वीडियो इतना ही। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ द लक।